आज सतगुरुवार सदगुरु बाबार मीठा वरदान हला सदा खुशनुमा भव। ताले खुशी आम जीवन रे अच्छे ना नहीं अच्छे। काली सब खुशी रे थिले किंतु खुशीर आधार कोठा। आजिर दुखर दुनिया भितरे गोटे मनुष्य के खुशी रे रहु किंतु बाबार पिला माने प्रत्येक परिस्थिति भितरे प्रत्येक समस्या भितरे भी खुशी रे रही पारछन। किंतु तार आधार कौन आज हम मूल्य द्वारा सुनिबा। आमे शांति चाहूचंती ना ना चाहूचंती शांति खोजुचंती ना ना कौन कहबा नहीं शांति चाहूचंती ना मिलीगला मिलीगला। तो दुनिया रे आज प्रत्येक मनुष्य चाहूचंते मते शांति दरकार सुख दरकार आ खुशी दरकार। ये सबू जाक खजाना रे बाबा को भरपूर कर दउछन। एबे हमर काम होचे मास्टर दाता बनी के समस्त को दबार अछि। तो सेतिकी आत्मा भरपूर हवा को पड़े। आज तारीख होचे 20 नवंबर 2025 रो मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही क्या है शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। बाबा आसते पिला मान को संपत्ति दबा ताले आम बाबा पाखरे को संपत्ति अच्छे सुख शांति प्रेम पवित्रता से संपत्ति बाबा हमको दौरान आत्मार स्वधर्म रे आम स्थित हो गले। आत्मार निजस्व धर्म होचे से शांत स्वरूप पटे। तो शांति हमको खोजा को पड़ू। शांति पाए कोठी हमें भटकू नहांती। शांति पाए कौन से स्थान व्यक्ति को हमें आधारित बनाऊ नहांती। प्रकृत आंतरिक शांति हमको कोठी मिलुचे निजर अंतर स्वरूप रे। प्रश्न है अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखूट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो क्यों? बाबा पिला मान को पचारछन्ते एबे पिला माने 21 जन्म पाए अखूट संपत्ति रे वजन करिया पाए योग्य बनुचन कोथि पाए बाबा पाखरे सफल कर 21 जन्म पर्यंत आमर वजन होची का सहित अखूट संपत्ति सहित जो संपत्ति केबे सरीबर। तो बाबा कहे क्योंकि बाबा जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनकी मददगार बनते हो। बाबा जिते नुआ सृष्टि को रचना करछन्ते आमे पिला माने से परमात्मा कार्य रे सहयोगी होचन मददगार बनेले अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। निजर सर्वस्व से भगवान का कार्य रे सफल करछन। वो समय रे संगम र समय बाबा के इसलिए बाबा उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखूट खजानों में वैसा वजन करता है जो कभी धन भी नहीं फूटता दुख भी नहीं आता अकाले मृत्यु भी नहीं होती है। गोटे जन्म सबु किछि कले सफल कले मददगार कले
तार रिटर्न रे बाबा कौन करछन्ते 21 जन्म पर्यंत पिला मन को अखुट संपत्ति सहित तुलना करछन्ते जे अधा कल्प धरिके पिला मन को धनर अभाव हबन कौन से धनर कमी ना से सुखर सृष्टि भितर दुख भी आसबार ना अमर लोक रे अकाल मृत्युर चिन्ह आका ना बाबा को एमिति दुनिया को नहीं जाउछन्ते ताले तार खुशी अछि ना ना किंतु से दुनिया को जीवा पई कौन करिबार अछि बाबा कहले संगम जुगरे सबु जाक सफल कर निजर श्वास को निजर समय को निजर तन को निजर मन को निजर सर्वस्व को भगवान को कार्य जते लगेवा सेतिक हमर जमा हो जाउछ गीत है मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया कहते बाबा को शुक्रिया कहते जीवन परिवर्तन करदे एते बड़ सहारा बनिले प्रत्येक परिस्थिति रे जेमती तार हाथ मोर मस्तक रे रोज सब बड़े साहाय्य करिया पे जेमती से बंधा हो जाए लगुचे ए संसार मोर किए भी नहांती किंतु प्रत्येक परिस्थिति रे कोठी केमती कार द्वारा तार सहारा मिल जाउचे सेथिपे बाबा को धन्यवाद तो प्रत्येक दिन कौन करिबा हृदय सहित शुक्रिया जने आज जन ना ना अमृत बेला रे ओम शांति मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है बाबा बुझे पिला मन ओम रो अर्थ कोटा आत्मा कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं परंतु कहना चाहिए ओम शांति दुनिया रे केवल ओम रो उच्चारण करछन किंतु बाबा कहते कहवा दरकार कोटा ओम सहित शांति सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम अर्थात आत्मा ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ ओम शांतिर अर्थ कोटा मो आत्मा टे मोर निजस्व धर्म शांत स्वरूप है हम आत्मा यह हमारा शरीर है पहले है आत्मा पीछे है शरीर प्रथमे आत्मा तापर शरीर बिना आत्मा रे शरीर किसी मूल्य आता ना तो बाबा की आत्मा शांत स्वरूप है उसका निवास स्थान शांति धाम है मो आत्मा शांत स्वरूप है मोर निजस्व घर कोटे शांति धाम देखा गला बुद्धि रे तो बाबा की बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति तो नहीं मिलती है ना हमें भावुं दुनिया रे बहुत अशांति अच्छे तो साधु संत माने कौन कले जंगल को चली गले बाबा के शांति मिली नहीं तो बाबा कहते सच्ची शांति मिलती है तब जब घर जाते हो प्रकृत शांति कोठे मिलेगा शांति धाम घर ये धरा पृष्ठ रे कोठे भी प्रकृत शांति नहीं स्थायी शांति नहीं तो बाबा की दूसरा शांति चाहते जहाँ पर अशांति होती है आज प्रत्येक मनुष्य चाहूँ मत शांति दरकार कोथि अशांति भीतर अच्छे यह अशांति का दुख धाम का विनाश हो जाएगा फिर शांति हो जाएगी बाबा के लिए अशांत सृष्टिर दुख धाम जो विनाश है जो नुआ दुनिया आसब से दुनिया जो सुख शांतिर दुनिया से संपूर्ण शांति आसीज तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा वहाँ न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती है कोठे सुख धाम तो बाबा कहले ना
राजधानी अशांति अच्छे ना निजर घरे अशांति अच्छे। घर कोटा शांति धाम, उसको कहा जाता शांति का राज्य है। यहाँ तो अशांति का राज्य है। क्यों अशांति है? अशांतिर कारण कोटा कौन कहेगा? रावण का राज्य है। वह ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य है। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है और असुरों को कभी शांति होती नहीं है। द्वापर जुगरे असुर मानकर राजत्व आरंभ है। तले आसुरी राज्य रे कोटे शांति अच्छे कि नहीं? घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होगी। ये रावण राज्य भितर मनुष्य जोठी गले भी अशांति, घरे थिले भी अशांति, कर्मधंदा को गले भी सेठी भी अशांति। तो बाबा के 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाता है। रावण क्या चीज है यह तो कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। रावण प्रकृतरे कौन? आजिकल तो शास्त्रवादी विद्वान पंडित माने सेमान को मध्य जना ना। रावण अर्थ कोटे 5 विकार समझते नहीं है। हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं? प्रत्येक वर्ष रावण को पोड़ुछंती, किंतु कौन पाई पोड़ुछ जदि पचारिबा किछि कहिबे? कौन कहिबे सेमाने? परंपरा चलछि। रावण कौन करथिला? सीता को चोरी की नहीं जाती, सेतिपा हम रावण को प्रत्येक वर्ष पोड़ुछु। तो बाबा ने कहा कि समझाओ सतयुग त्रेता में यह रावण तो होता भी नहीं है। जो त्रेता युगर कथा कहते जे रामचंद्र सीता चोरी ही जाइथिला, तो बाबा कहले सत्य त्रेता युगर रावण थिला कि नथिला? तो बाबा के वो तो है ही देवी राज्य। ईश्वर बाबा देवी राज्य की स्थापना करता है, लेकिन किसके द्वारा? ईश्वर पिता दैवी राज्यर स्थापना करछन, किंतु कहा द्वारा करछन? तो बाबा के तुम्हारे द्वारा भगवान आम द्वारा केते बड़ कार्य करछन ना ना। ये आसुरी सृष्टि भितर दैवी राज्यर स्थापना अकेले तो नहीं करता है ना। बाबा केते निरहंकारी, केते निर्माण चित्तन। बाबा कौन करिपारे? किंतु कौन करछन्ते बाबा? मो पिला मानक द्वारा मो नुआ दुनिया तैयारी करछे। तो बाबा के अकेले तो नहीं करते, तो मीठे मीठे बच्चे ईश्वर की मददगार हो। हमें कार सहयोगी हो गले बाबार सब मीठा मीठा पिला जकना ना, से ईश्वर मददगार हो गले। आगे थे किसके मददगार? आगे कार सहयोगी थिले? रावण केमते सहयोगी थिले? विकारग्रस्त हो जाउथिले। हाँ, रावण जति सब अस्त्र यूज करथुले ना ना, केतळे रागी जाउथिले, केतळे लोभ मोह अहंकार सब भरपूर अवस्था रे थिला। जेत अवगुण आसी जीव से रावण मददगार, जो सद्गुण आसी जीव ईश्वर मददगार। तो एबे रावण मददगार हो ना केबे नहीं। तो बाबा के आगे थे रावण के मददगार। अब ईश्वर आकर सर्व की सद्गति कर रहा है। पवित्रता, सुख और शांति की स्थापना भी करता है। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की कोई बात नहीं होती। एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलगला। तृतीय नेत्र द्वारा आम सबुजाक जानीदेल। तो बाबा को जो सत्य त्रेता जुगरे दुख थिला कि नथिला? कोई गाली आदि नहीं देते, गंध भी नहीं खाते हैं। सत्य त्रेता युगर के गाली कर नथिले, खराब जिनस खाऊ नथिले, किंतु एबे तो
यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं। बाबा के लिए खाद्य को प्रकार है गला पूरा तामसिकना ना। तो बाबा के दिखाते श्री कृष्ण की गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं श्री कृष्ण कोई ग्वाला था, कुछ श्री कृष्ण गाई जाक बहुत प्यारा थी। तार अर्थ कौन श्रीकृष्ण गोपालक थिले कि ना? श्रीकृष्ण किए थे? तो बाबा की गौओं की पालना करता था? नहीं, वहाँ की गौएं और यहाँ की गौएं में बहुत फर्क है। श्री कृष्ण तो पूरा विश्वर मालिक थिले, से कौन गाई चराया को जीवे ना? बाबा के लिए जो आत्मा जमते सुंदर जमती परिपूर्ण सेठर पशु पक्षी भी से प्रकार का थे। सेठीर गाई एठीर गाई भितर बहुत तफात अच्छे। वहाँ की गाय कैसे होगी? बाबा के लिए सत्य जगह गाय सब केमते थे? केमते थे? आसिल बुद्धि चित्र केमते थे? तो बाबा के सतो प्रधान बहुत सुंदर थे। आत्मा जमते सतो प्रधान, पशु पक्षी मध्य सतो प्रधान और सुंदर थे। तो जैसे सुंदर देवताएं वैसे गायें भी थी। देखने में ही दिल खुश हो जाए। देवी देवता जमते सुंदर सेमती पशु पक्षी भी बहुत सुंदर थे। से को देखिला का दिल खुश हो जाए। वो तो है ही स्वर्ग, यह तो है ही नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। पहले रात होती है अंधियारी, दिन में तो सोच रहा होता है। बाबा के लिए रात्रि रे अंधकार और दिन रे आलोक रोचे। तले स्वर्ग रे आलोक थिला, नरक रे अंधकार आसीगला। ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है तो ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता। पहले तुम भी तो घोर अंधियारी रात में थे। बाबा के लिए पूर्वर आम भी कौटी थिले घोर अंधकार रात्रि भितर थिले। एबे कौटी आसीगले? आलोक को आसीगले। और इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते हैं क्योंकि शास्त्रों की बहुत विद्वान है। तो बाबा के लिए जो महात्मा मान एते सम्मान दौरान साधु संत मान को जमती वजन कर क्या सहित सुना रूपा सहित वजन कर। गोटे पटे सुना रूपा रखिए आउटे पटे महात्मा को रखुचन। तो बाबा कहते शास्त्रों के बहुत विद्वान है ना, उन्हों के प्रभाव इतना क्यों है यह भी बाबा ने समझाया है। आज साधु संत मान को प्रभाव कौन पे रोचे एटा भी बाबा बुझाऊन। कौन पे प्रभाव रोचे? से पवित्रता कारण। तो झाड़ में नए नए पत्ते तो निकलते हैं तो सतो प्रधान होते हैं। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा। परम धाम जो आत्मा नुआ करके आसुचे से आत्मार निश्चित रूप से प्रभाव मध्य बाहर से आत्मा विख्यात हो जाऊे। इसलिए बाबा ने कहा वो तो अल्पकाल के लिए होता है। सोने अथवा हीरे में वजन करते, परंतु ये तो सब खलास हो जाना है ना। सुना हीरा सहित तुलना कर किंतु बाबा के से सबू जाक रहिबो कि नहीं? से सबू जाक विनाश हो जीव। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान है, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार है। जो मनुष्य पाखे बहुत बड़ा महल थे से कौन भाव मु तो बहुत बड़ा साहूकार अटे। तुम बच्चे तो जानते हो ना, हम पिला माने कौन जानते? जहाँ पाखे संपत्ति अच्छे, जहाँ पाखे बड़ बड़ बिल्डिंग अच्छे, आम कौन भावुंट? तो बाबा की साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। जिते भी धन संपत्ति सब अच्छे सेटा होचे अल्प समय पाए,
ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, किनकी दबी रही धूल में। तापर कौन अच्छे कार निया लगी जीव, कार चोर लुटी के नहीं जीव, कार राजा खाई जीव, तो सफल कार हम जे धनी ना लगाऊे, जे ईश्वर अर्थे सफल कर। और बाबा स्वर्ग की स्थापना करते, उसमें जो लगाते हो उन्होंने 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरत का महल मिलेगा। बाबार कार्य में जहाँ भी लगाउछन्ते तार प्रतिफल 21 जन्म पर्यंत आमको मिलीजिव। कोटा हीरा मोती माणिक आ सुनार महल मिलीजिव। तो बाबा के यहाँ तो 1 जन्म के लिए मिलता है और वहाँ तुमको 21 जन्म तक चलेगा। आज गोटे जन्म पे मिलिया केते परिश्रम कर ना जाको 21 जन्म पर्यंत मिलिब पूरा ग्यारंटी सहित, ताकू केती मेहनत दरकार, बहुत दरकार। तो बाबा के वहाँ तुमको 21 जन्म चलेगा। इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। बाबा के लिए आखिर जहाँ को देखो जो जिनस देखुच सब जाक नष्ट हो, शरीर मध्य रहिबनी। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। और तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापना कर रहे हैं। हमें पिला माने जानुचंते पुनर्बार राजनीतिर स्थापना हो कहार लक्ष्मी नारायण करा। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाबा आया है। 21 पीढ़ी पर्यंत आम राजनीति कल, तापर किए आसीगला रावण आसीगला। रावण राज्य आम दुखी हो गले, तापर आसिया पड़सी क्या बाबा को। भक्ति मार्ग में सब बाबा को ही याद करते हैं। गायन भी तो है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा सुख का वर्षा देता, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। दुख रे समस्ते भगवान को डाकुचन, सुख समय भूली जाउछन्ते। एबे जेतले बाबा सुख और शांतिर संपत्ति पिला मन को दे दउछन्ते, अधा कल्प धरिके भगवान को मन पकेबा किसी आवश्यकता का पड़ोने। तो बाबा की तुम मात पिता, हम बालक तेरे। अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चे के। लक्ष्मी नारायण मात पिता थे कहार निजर संतान रे। तले आज पर्यंत माता पितार गायन होचे कहार अटे शिव बाबा अटे। तो बाबा की ये तो पारलौकिक माता पिता की बात है। अभी तो तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। ये पाठ पढ़ुचंते हमरा लक्ष्य कोटे लक्ष्मी नारायण समान हवा। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो माता पिता क्या करेंगे? स्कूल को जाऊे पिलाटा पाठ पढ़ुचे, ताको शिक्षक भल रूप में पाठ पढ़ाऊँ, सी जो भल नंबर पास कर माँ बापा कौन करेंगे? कौन करेंगे? टीचर को किसी देवे ना, नहीं देवे ना। तो बाबा के टीचर को इनाम देते हैं और अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? बाबा एते परिश्रम कर आम पिला मान पाए, आमे पिला माने बाबा को को पुरस्कार दबा? कौन दबा बाबा को? दबा किसी कौन दबा? तो बाबा के तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। बाबा को निजर संतान बने दल। बाबा को संतान बनेवा तार अर्थ हो सर्वस्व समर्पण कर दल। तो बाबा के लिए केते बड़ जादूगरी पिला माने कर एते ऊंचा भगवान को निजर संतान बने दले। तो बाबा के दिखलाते हैं ना, श्री कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला है। श्री कृष्ण का मुख रे देखिए चलते माखन लगे थे। तो बाबा के अब श्री कृष्ण ने तो
जन्म लिया सतयुग में, वो तो माखन आदि नहीं खाएंगे ना। सत्ययुगरे श्रीकृष्ण जन्म नेले, ताले जोटा देखौछन श्रीकृष्ण माखन चोरी करके खाउतले, बाबा कहले सतरे खाइबे सेमते नहीं, वो तो विश्व का मालिक है ना। जो आत्मा एते ऊंचा विश्वर मालिक थिले, से केमते चोरी करेंगे। तो बाबा के लिए तो किस समय की बात है, ये तो अभी संगम की बात है। जहाँ भी सब यादगार बनुचे वो समय रहते संगम जुग रहते। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ जाए बच्चा जाकर बनेंगे। पिला मन को तो बहुत खुशी अच्छे, ये पुराना शरीर मते छाड़ी की जीवार अच्छे, आ सत्य जुगरे मते नुआ शरीर मिलेबो, गोटे छोट पिला है कि जन्म नेबे, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते, माखन किसको मिलता है? देखिए चलते ना को चित्र रे कल्प वृक्ष ना दीटा दीटा क्रिश्चियन झगड़ा करे, किंतु माखन का मिले स्वर्गर आम पिला मान को। तो बाबा के तुम बच्चों को राजाई मिलती है ना, जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए। तो क्रिश्चियन की राजधानी पुणे हिस्से में थी। जमती क्रिश्चियन माने आसिले भारत को लड़ाई कले और निजे ते राजूती कले। तो बाबा के लिए पूरा क्रिश्चियन मान को राजधानी पूरा विश्व रे पुणे हिस्सा अच्छे, और पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य भी कर ना सके। अधा कल्प पर्यंत केवल देवी देवता धर्म आकार रहे, देवी देवता माने राजत्व करेंगे, आ किए मध्य आसवे नहीं। और तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तो तुम डबल मालिक बनते हो। बाबा कहले मोर पिला माने डबल मालिक हो, कोठी कोठी कोठ मालिक सब आम, बाबा केवल सिंगल मालिक, कि आम हो डबल मालिक। डबल मालिक को सत्य जुगरे तो बाबा के ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ब्रह्मांड परम धाम भी मालिक कटन, जे तो भगवान कर बालक कटनते, तासे तो स्वर्गर भी मालिक कटनते। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया है, सूक्ष्म वतन में भी राजा ही नहीं है। विश्व रे ब्रह्मांड नहीं कि सूक्ष्म वतन रे राजोती नहीं। सत्युग त्रेता या चक्र या स्थूल वतन में ही होता है। सब जाक चक्र कोटि घुरुचे, परम धाम रे नहीं, सूक्ष्म वतन रे नहीं, स्थूल जगत रे घुरुचे। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं है, आत्मा निकल जाए तो शरीर ही खत्म हो जाए। जो ट्रांस रे जाउछन्ते, ध्यान रे जाउछन्ते, भावुछन्ते कोन आत्मा पळुचे सेठ ना, यदि आत्मा पळेबो ताहले शरीर नष्ट हो जीव। ये सब साक्षात्कार है, रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होता है। पिला माने भी साक्षात्कार करछन्ते, दुनिया रे जो माने रिद्धि सिद्धि करिया वाला तंत्र मंत्र से मान को मध्य साक्षात्कार होचे। जो मान नवदा भक्ति करछन से मान को भी साक्षात्कार होचे। जो यहाँ बैठे विलायत के पार्लियामेंट आदि भी देख सकते हैं, साक्षात्कार किसी भी देखी पारे। ये बसिकी मध्य विलायत पार्लियामेंट को मध्य देखी पारे माने। तो बाबा कहे बाबा के हाथ में फिर दिव्य दृष्टि की चाबी है। बाबा कहले मु सब जाक पिला मान को दे दउछ, गोटे जिनस बाबा दौना कोटा दिव्य दृष्टि चाबी काठ। तो बाबा के तुम यहाँ बैठे लंदन भी देख सकते हो। ये पिला माने बसिक साक्षात्कार द्वारा लंदन को मत देखी पारे। इच्छा अच्छे देखिया पे, इच्छा अच्छे स्वर्ग को देखिया पे इच्छा अच्छे। बाबा कहले साक्षात्कार इच्छा भी रखन, स्थिति से तो साक्षात्कार किसी मेल लागाना। आज मम्मा को देखु से साक्षात्कार करते ना, किंतु नंबर 1 हो गले ना
सेमती बाबा के साक्षात्कार भितर भी माया प्रवेश हो जाउछ। साक्षात्कार के इच्छा रखनी किंतु से दुनिया को जीवा को योग्य बने जा। तो बाबा के औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वो साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। जैसे दिखाते हैं ना, भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। यादगार शास्त्र देखिए कोटा अर्जुन को भगवान साक्षात्कार करे थे। बाबा कहले जदि ड्रामा रे थिब तेबे का साक्षात्कार हो पारिब। तो यह भी तो नोंद है, कोई की बढ़ाई भी नहीं है, यह सब ड्रामा अनुसार होता है। जो मन को साक्षात्कार हो जीव से मन को अभिमान चढ़ी जाउछ, जाको साक्षात्कार हबनी ताको उदासी आसी जाउछ। सेतिपय बाबा साक्षात्कार पाठ को बंद कर देले। इसलिए बाबा ने कहा श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है तो गया मक्खन तो मिलता है ना। श्री कृष्ण जदि विश्व प्रथम राजकुमार हेबे से मक्खन रो कमी थिबो कि क्षीर मक्खन रो ना। तो बाबा की यह भी तो कोई नहीं जानते विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। आज दुनिया रे का जना भी ना जे विश्व कहा को कुआ जाए और ब्रह्मांड बोली कहा को कुआ जाए। ब्रह्मांड में कौन थे? ब्रह्मांड रे किए थे? आत्मा मान थे, बाबा थे। तो बाबा कहे तुम आत्मा ही निवास करते हो और सूक्ष्म वतन में क्या है? सूक्ष्म वतन रे कौन अच्छे? फरिश्ता मान अच्छे। हाँ, तो बाबा के आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय ही होता है। सूक्ष्म वतन आउ को जुगर ना, केवल संगम जुगर का हो पिला मैंने आसुचंते आउ जाउछंते। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता है। बाबा के 5000 वर्ष पर्यंत सूक्ष्म वतन रो किछि ना रहो ना केतले पड़छे ए संगम रस समय सब कारोबार एठिया का होछे। तो बाबा के कहा जाता ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते शिव परमात्माए नमः। तो सबसे ऊंचे कौन है? शिव हो गए, उनको कहा जाता भगवान है। समस्त देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता, किंतु परमात्मा गायन का प्रति अच्छे शिवों का प्रति अच्छे बोले शिव ही गले भगवान। वो देवताएं मनुष्य परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाबा के लिए देवी देवता भी मनुष्य थे किंतु दैवी गुण युक्त थे। बाकी 4 भुजा वाला मनुष्य तो होते भी नहीं है। देवता मन को देखिए चलते ना केतरा हाथ, कोटि 4टा हाथ, कोटि 8टा हाथ। बाबा के सेमती कर कौन से मनुष्य का नाम थे। वहां भी 2 भुजा वाला ही मनुष्य होते, परंतु संपूर्ण पवित्र अपवित्रता की बात ही नहीं होती। सत्य त्रेता जुगरे 2टा हाथ वाला ही मनुष्य रहे किंतु सेठी संपूर्ण पवित्रता थिला, अपवित्रतार चिन्ह का नहीं। अकाले मृत्यु होगी वहां पर, फिर अकाल मृत्यु होगा नहीं। तो बाबा के तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हाँ, बाबा सत्य जुगर पूरा महिमा करदे पिला मान को तो बहुत खुशी हवा दरकार कोठी जीवाई सत्य जुग को जीवाई। तो बाबा के हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखे, देखने में तो शरीर ही आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को देख भी नहीं सकते हो। जदि पिला माने भाव्य मु बाबा को देखी तले बाबा को देखी पारिबा कि? चर्म चक्षु द्वारा तो संभव आका ना। शरीर भले देखा जीव ना, आत्मा देखा जीव ना परमात्मा देखा जीव। तो बाबा के आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। हमें देखिबानी कि तो जानी परिबा का को, आत्मा को परमात्मा को देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है। सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएगी। बाबा के सबू जाक जिनस दिव्य दृष्टि द्वारा बड़ बड़ देखा जीव, किंतु आत्मा परमात्मा बड़ देखा जीव कि ना?
से तो छोटा आकार ना, बड़ केमते देखा तो बाबा की राजधानी बड़ी देखने में आएगी। यदि सत्य जुग को देखिए तो बड़ देखा किंतु आत्मा परमात्मा देखा जीवे नहीं। आत्मा तो है ही बिंदी, और बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझते हो। जदि जदियो बिंदु को देखीदेले सेटा आत्मा ना परमात्मा जानी परिबा कि ना। तो बाबा की आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसी को पता भी नहीं पड़ता है। आज पर्यंत केते सब रिसर्च चल क्या देखिए आत्मा को देखिए देखी पारे कि आत्मा को नहीं। वो लोग तो सोने और हीरे में वजन करते हैं, तुम तो जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो। आज दुनिया रे काकु जदि बहुत स्नेह कर पिला मानकु मध्य स्नेह कर तार वजन भी का सहित कर सुना हीरा सहित। साधु संत मान को मध्य वजन करेंगे का सहित सुना हीरा सहित। तो बाबा के तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं है। एठी हम पिला मन तो बाहर किसी आडंबर का ना। तो बाबा की साधारण रीति इस रथ में बैठकर पढ़ाता है। एते ऊंचा भगवान किंतु पाठ पढ़ुचंद केमते ब्रह्मा बाबार शरीर रे साधारण रूप रे पढ़ुचंद। किसी आडंबर अच्छे कि गुरु साधु संत आसिले केते सब आडंबर अच्छे। बड़ बड़ पोस्ट पोजिशन वाला आसिले केते सब आडंबर कर भगवान आसिक पढ़ाते साधारण रूप रे। तो बाबा की उनका नाम भागीरथ है। यह पति तो पुराना रथ जिसमें बाप आकर ऊंचे के ऊंच सर्विस करते हैं। जो शरीर भीतर बाबा आसते सब पुराना शरीर अटे, किंतु उच्चर उच्च सेवा बाबा करोचन का माध्यम रे ब्रह्मांकर शरीर रे प्रवेश से के बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर नहीं है। बाबा कुछ पिला मैंने तुमको निज निजर शरीर अच्छे, मोर तो निजरा का देह ना। मैं जो ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूँ। बाबा तो ज्योतिर्बिंदु किंतु सबुथिर सागर अटन। सुख शांति प्रेम पवित्रतार से संपत्ति केमिति देवे केमिति देवे। तो बाबा के ऊपर से तो नहीं दूंगा ना, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा, जरूर मुझे आना पड़ेगा। ऊपर बाबा तो तल को देवे प्रेरणा द्वारा संभव आका ना। से बाबा को तल को ओह्ला को पड़ुछे। भक्ति मार्ग में मुझे पूजते भी हो, सबको प्यारा लगता है। भक्ति अधा कल्प धर के हमें भगवान को पूजा कर कौन पे पूजा कले कौन पे पूजा कले सबू ठारू से स्नेही अटंत ना। तो बाबा के गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है। उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया। अजी महात्मा गांधी नेहरू को मन पकेवे, आत्मा को मन पकेवे ना शरीर को मन पकाउछन। किंतु आत्मा तो से शरीर छाड़ीदेला जाके आउटे शरीर को धारण कला। बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं। जो शरीर पूरा माटी रे मिसी गला से विनाशी चित्र को मने पकाउछन, वो भी भूत पूजा हो गए। जो आत्मा नहीं तार मूर्ति को पूजा करले, शरीर को पूजा करले, ये सब पूजा को भूत पूजा अटे। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि भी चढ़ाते, यह भी यादगार है। समाधि बनाउछंते जाकि तापर फूल चढ़ाउछंते, एटा भी यादगार अटे। से आत्मा थिला एबे और नहीं। तो बाबा कहते शिव के कितने मंदिर है, सबसे बड़ा यादगार किसका है। एमिति बाबा आसिक एते बड़ कार्य कले, बाबार यादगार मंदिर भी बहुत अच्छे। सबुठ बड़ बड़ मंदिर बाबार अच्छे। तो बाबा के सोमनाथ का मंदिर का गायन है। मोहम्मद गजनी ने आकर लूटा था। केते बड़ सोमनाथ रा मंदिर थिला, धन रे पूरा भरपूर। मोहम्मद गजनी कौन कला आसी से मंदिर को लूटी की नहीं गला ना। तो बाबा कहते तुम्हारे पास इतना धन रहता था,
बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करता है। बाबा पिलाମାନଙ୍କୁ କେତେ ଧନବାନ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତ ଅଖିଚାଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ। तो बाबा कहे खुद को वजन नहीं कराता हूँ। बाबा पिलाମାନଙ୍କୁ रत्न सहित वजन କରୁଛନ୍ତି। बाबा निजर वजन କରୁଛନ୍ତି कि नहीं? तो बाबा कि मैं इतना धनवान भी बनता नहीं हूँ, तुमके बनाता हूँ। बाबा कहले मु एते धनवान होउनी बाबा धनवान, किंतु पिलाମାନଙ୍କୁ तो एते धनवान बने दौरान। तो बाबा के उनको तो आज वजन किया और कल मर जाएंगे, और धन कोई काम में तो नहीं आएगा। आज जाक संपत्ति सहित तुलना कले वजन कले से मन तो रहिबे समस्ते शरीर छाड़देवे। बाबा कहले धन किसी काम रे आसीबो कि नहीं? तुमको तो बाबा अखुट खजाना में वैसा वजन करता है जो 21 जन्म तक साथ रहेगा। बाबा पिला मन को पूरा अखुट संपत्ति सहित एमिति वजन करछन्ते जोटा पूरा केते जन्म रहइबो 21 जन्म पर्यंत। से संपत्तिर विनाश का नहीं। तो अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहाँ दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। बाबा के लिए सेठी दुख भी नहीं, अकाल मृत्यु भी नहीं। कहार नहीं? जो मैंने श्रीमत प्रमाण चलेवे, मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ तो कितना डरते हैं ना। आज मनुष्य डरुची क्या पे? मरिया पे डरुची। तो बाबा के रोते भी है, वहाँ कितनी खुशी होती है, जाकर प्रिंस बनूंगा। ये जदि किए शरीर छाड़ देला तो केते कांदुछन्ते, तो सेठी तो बहुत खुशी थी। को प्रकार खुशी रहिबो? मुझे गोटे छोट पिला है कि जन्म नेबे। तो जादूगर, सौदागर, रत्नागर ये सब परमात्मा को ही कहा जाता है। ये सब जगह टाइटल का बाबा रहते, और तुमको भी साक्षात्कार कराते, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल तो बाबा ने साक्षात्कार का पाठ ही बंद कर दिया है। आगरे सब साक्षात्कार होता किंतु एबे तो बाबा बंद कर दिले ना। तो बाबा के नुकसान हो जाता है ना। साक्षात्कार हो गला पिला मन को पुरुषार्थ पूरा बंद है ना। से बाबा तो कहते साक्षात्कार बाबा बंद कर देले, बहुत नुकसान हो जाए। अभी बाबा ज्ञान से तुम्हारी सद्गति करता है। तुम पहले जाएंगे सुख धाम, अभी तो दुख धाम है। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान को धारण करती है, इसलिए बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। जहाँ भी कुछ आत्मा ही कुछ, ज्ञान शुणुचे आत्मा, धारणा भी आत्मा कुछ, संस्कार भी क्या भितर रहिबो? आत्मा भितर रहिबो। सेतिपे प्रत्येक दिन बाबा कहते निजको आत्मा बोली भाव। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होता है। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार ही भस्म हो जाए। यदि शरीर सहित जदि था संस्कार, शरीर समाप्त है, संस्कार भी समाप्त हो जाता। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती है, लेकिन कैसे? इस शरीर के द्वारा। नई बात है ना। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाता है। हम आत्मा मन को के पाठ पढ़ाते? शिव बाबा। ये तो पक्का पक्का याद करो। बाबा के लिए पाठ पढ़ा समय बुद्धि मन पका मत किए पढ़ाते? शिव बाबा। हम सब आत्माओं का वो बाप भी है तो टीचर भी है। बाबा खुद कहते मुझे अपना शरीर नहीं है। जे मोर पिता, जे मोर शिक्षक, जे मोर सद्गुरु अटंते, से परमात्मा का निजस्व शरीर आकर है। मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मुझे परमात्मा कहते हो। बाबा के लिए मुँह भी आत्मा अटे, किंतु परमात्मा अटे। आत्मा ही तो सब कुछ करती है, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा ही सब किछि करुचे, किंतु परिवर्तन ना होचे कार शरीर। जेते थर शरीर को चेंज कले तेते थर ना परिवर्तन हला। आत्मा तो आत्मा ही है ना। आत्मार ना अच्छे के
ନା ତାହେଲେ ବାବାର ନାଁ କାହା ଉପରେ ପଡୁଛି? ବାବାର ତ ଶରୀର ଆକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶିବ କାହାର ନା? କାହାର ନା? ଆତ୍ମାର ନାଁ। ବାବାର ନାଁ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ परमात्माଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଶିବ, शरीर नौनाते ना, इसलिए बाबा कहते मैं परमात्मा तुम्हारी मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाबा कहले मोर शरीर नहीं, मु जा भितर आसुचे ता द्वारा मु पाठ पढ़ुचे। ये ब्रह्मा बाबा होचंते सबुठु भाग्यशाली रथ अटंते। तो बाबा कहते जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ, इनको पुरानी जूती भी तो कहते हैं ना, भाग्यशाली रथ भी अटंते ता सहित पुराना शरीरटा पुराना जूता अटंते। तो शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। बाबा कुछ मत नुआ शरीर मिलुन, मत को शरीर मिलुचे 84 जन्मर पुराना, अच्छा भी लॉन्ग बूट ना ना केते सारा जन्म नेला पर लास्ट जन्म मिलुचे। तो बाबा कहते मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले यह बनते तत्वम, जो आत्मा भीतर प्रवेश कर ले से आत्मा आउथरे नंबर 1 है गले। तो बाबा कहते तुम तो जवान हो। किए कहते किए कहते ब्रह्मा बाबा जो साकार थे दादी मान सब छोट छोट होते, तो दादी मान को देखिए बाबा कहते मु तो वृद्ध हो गले, मोर सामने तो पिला माने जवान रूप में अच्छा, ताले पुरुषार्थ बेसी किए करेंगे? पिला माने करेंगे। तो बाबा के मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। किंतु उल्टा हो ना, जे वृद्ध से नंबर 1 को पड़े तो ब्रह्मा बाबा को चलते मो से तो शिव बाबा रोचन। तो प्रत्येक मुहूर्त किए मन पड़ते बाबा मन पड़ते। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकता है। ब्रह्मा बाबा कहते मो से तो शिव बाबा सोचन, किंतु मो शिव बाबा को आलिंगन करि पारि। कौन पे कौन पे? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा गोटे शरीर रोचते ना। तो बाबा कहते तुमको भाकी पहनते तुम तो भाग्यशाली हो। ब्रह्मा बाबा कहले मोर पिला माने शिव बाबा को आलिंगन करि पारि धरि पारि, किंतु मु किछ करि पारि, तले मोठु भी भाग्यशाली किए? मोर पिला माने ना। तो बाबा के शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको भाकी पहन सकते हो ना। पिला माने ब्रह्मा बाबा भीतर शिव बाबा को मध्य आलिंगन कर दौले, किंतु ब्रह्मा बाबा करि परिबे कि नहीं? तो बाबा कहते इसलिए बच्चे तो ब्रह्मा बाबा से भी भाग्यशाली बन गए। मैं कैसे पहनूं, मुझे तो यह भी नसीब में नहीं है, इसलिए तुम तो लकी सितारे गाए हुए हो। किए कहते? ब्रह्मा बाबा मोर भाग्य रे एका ना शिव बाबा को साकार रे देखिया कि पिला मानकर बहुत भाग्य जे भगवान को हमें देखुछन ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे हमेशा लकी होते हैं। ज्ञानर चंद्रमा कहते मोटू भाग्यशाली तो मोर पिला मान लकी सितारा माने। तो बाबा पैसे बच्चों को दे देता है, तुम तो लकी सितारे ठहरे ना। बाबा निजर सर्वस्व जमती पिला मान को दे दौन, ताले सबुठु लकी किए गले आमे पिला माने। शिव बाबा भी कहते तुम तो मेरे से भी लकी हो। आज दीजन जाक कहते ब्रह्मा बाबा भी कहते तो शिव बाबा भी कहते मो ठार लकी तो मोर पिला माने। केमती बाबा तो लकी आमे सब। तो बाबा के तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़े ही बनता हूँ। बाबा कहले मु सुंदर स्वर्ग को तैयारी करछे, पिला मन को विश्वर मालिक बने दोछे, किंतु मु स्वर्ग को देखुने
ना मु विश्वर मालिक होचे से बाबा आज कहते मोर पिला माने मोठू भाग्यशाली बोले से भावुं आम भाग्यशाली बोले। हाँ तो बाबा ने कहा तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, बाकी मेरे पास क्या रहा। पिला माने तो स्वर्गर मालिक हो गले, परम धाम रो भी मालिक हो गले। अब बाबा पाखरे कौन रहा किसी अच्छे बाबा पाखरे नहीं। तो बाबा की मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। बाबा के सब जाक पिला को दे दोचे गोटे जिनस बाबा दौना कोटा दिव्य दृष्टिर चाबी काठी। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनाता हूँ। बाबा पर जहाँ भी अच्छे संगम जुग बाबा सब किछि दे दौन पूरा खाली ही जाऊन से ज्ञानर सागर पिला को भी मास्टर ज्ञानर सागर बने देले। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। मैं थोड़े ही बनता हूँ, बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसा होता था ना जो वृद्ध ही जाते सबू जाक संपत्ति पिला को देदेवे निजे वानप्रस्थ पलाऊले आगर होता एबे तो एबे होनी कौन पे होने लोभ मोह अति ही गला ना। तो बाबा के आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल बनाकर विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, मैं भी वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। सेमती बाबा भी कौन कहले पिला मन को कंटारू फूल बनाऊे, विश्वर मालिक बने दौचे, अधा कल्प पर्यंत सुखी बने देले। बाबार काम सरला, अधा कल्प पर्यंत बाबा बसीजे कोटे वानप्रस्थ अवस्था परम धाम रे। तो बाबा कहे ये सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही है। केमती भगवान आसुंत केमती नुआ सृष्टि रचना कर सब जगह शास्त्र पुराण अच्छे ना। तो बाबा के सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें ही सुनाते। बाबा तो ज्ञान का सागर है, खुद कहते ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। बाबा के लिए शास्त्र पुराण सब भक्ति र सामग्री अट। बाबा के लिए मु तार सार बतौचे आसिक कारण मु हूँ ज्ञानर सागर अटे। बाबा भितर एमती कौन सी ज्ञान ना जोटा ना सबू जाक ज्ञान रे बाबा सागर अटंते। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कर ले बसंत भाई आज बाबा कहले मोर संपत्ति मु दबा आस मोर संपत्ति कोटा बाबा कहते सुख शांति सबू जाक गुण अटे माने जब भगवान का संपत्ति जोड़ा पाइबा मनीष एत परिश्रम कर भी पाई पारुनी ना से संपत्ति आम पिला माने अधिकारी अटंत। आ कौन कहते बाबा जी बालकृष्ण भाई बाबा कहले मो पिला डबल मालिक बने दौच सर्व संपत्ति भरपूर कर दौचे एते सुखर संपत्ति दौचे जे भगवान को मन पकड़ा भी आवश्यकता पड़ूनी कि मु गोटे चाबिकाठी दौनी गोटे दिव्य दृष्टिर चाबिकाठी से चाबिकाठी जदि पिला को देदेले पिला माने तो कौन कर निजे भगवान हो जाए ना सब जाक साक्षात्कार करेबा दीदार करेबा यहाँ भगवान काम अटे। आ कौन कहते बाबा आज वासुदेव भाई पिला माने होचंती हीरा जवाहरातु बेसी मूल्यवान ओजन कर
आज बाबा कहले अखुट संपत्ति मो पिला मन को वजन कर जार परिणाम 21 जन्म पर्यंत ना दुख देखिए पिला माने ना धनर किछि कमी हब ना सेठी अकाल मृत्यु थिबो एमिति दुनिया को बाबा नहीं कि जाउछन आ कौन कहले बाबा जी स्थूल दुनिया रे जेते भी धनवान हंतु जेते धन सहित तुलना करंतु ना शरीर रहिबो ना संपत्ति किछि रहिबो आज बाबा कहले श्रीमत अनुसार चल तेबे जे कि दुखी भी हबनी रोगी भी हबनी ता सहित कौन सी कमी मध्य हबनी आज बाबा कहले जिते सब यादगार रही केवल शरीर आकार रही किए जदि शरीर छाड़देले चाहे गांधीजी हूँ नेहरू हूँ शरीर को मन पकेले से आत्मा तो शरीर छाड़ी के आउ कोठी जन्म नहीं गला किंतु बाबार जिते सब यादगार अच्छे सबुजाक बाबांकर निजस्व बाबार शरीर आकार नाई ना बाबार ना के भी परिवर्तन हो बाबार ना हो सदा शिव अटे आ प्रत्येक आत्मार ना चेंज हो जाउछ आत्मार ना चेंज हो जेते तोर शरीर नौचे शरीर ना चेंज हो आ कौन कहछन बाबा जी बाबा कहले मु सबु किछि पिला मान को दे दोछि मु ज्ञानर सागर मोर पिला मान को मास्टर सागर बने दोछि एबे बाबा पाखरे किछि अछि बाबा पूरा खाली हो गले ना सबु जाक दे के पिला मान को निजे बानप्रस्थ रे बसी जाउछन आज दिजन जाक बाबा कहते मोर पिला माने मोठू भाग्यशाली अटन शिव बाबा भी कहले मोर पिला माने भाग्यशाली कोथि पे डबल मालिक होछंते ब्रह्मा बाबा कहछन मोठू मो पिला माने भाग्यशाली कोथि पे बाबा कहले मो बाबा से तो सोई परिबी किंतु बाबा को धरी परिबे बाबा को आलिंगन करी परिबे तले एबे पिला माने कहछन एबे तो ब्रह्मा बाबा नाहंते आमे केमते बाबा को टच करि परिबे ना नहीं केमते टच करिवे सेतमे सूक्ष्म बतन र खेल अछि ना सूक्ष्म बतन को जाउछन्ते पिला माने बाबा को पूरा धर दोछन पूरा आलिंगन करछन कथा वार्ता करछन ये सब जाक होचे संगम युग रे तो अच्छा बाबा ने कहा इन आँखों से शरीर सहित जो भी दिखाई देता है यह सब भस्म हो जाना है इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है तो बाबा के लिए आखि द्वारा जहाँ भी देखुच चाहे शरीर को देखुच चाहे कौन सी वस्तु वैभव को देखुच सबुजाक पिला माने भस्म हो सेथिपाई सबुज किछि संगम जुगरे सफल कर जोटा रहिबने ता प्रति ममत्व रखन से सबुजाक भगवान का कार्य लगाओ तार रिटर्न हमको मिलिबो कोटा 21 जन्म पर्यंत बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई करनी है सदा अपने लक को स्मृति में रख ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनना है बाबार संपत्ति नबा पे कौन करिबा भल रूप रे पाठ पढ़िबा निजर भाग्य को सबु बेले मने रखिबा मु केते ऊंचा भाग्यशाली अटे भाग्य विधाता भगवान बे मोर भाग्यर महिमा करछन से लक्कु स्मृति रे रखिबा मो ब्रह्मांड विश्वर डबल मालिक होचे आज वरदान वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव आज बाबार मीठा वरदान मिलिला पिला मन को आशीर्वाद देले आज बाबा पिला मन सब खुशी रे रहो खुशनुमा बनी जाओ इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं बाबा के लिए परिस्थिति रे ड्रामा रे कौन से दृश्य देखिले पिला माने हलचल हेबेनी डरिबेनी केतल हेबेनी ड्रामा रो ज्ञान को स्मृति रे रख ड्रामा रो ज्ञान हमको कौन सिखोचे सबुथिरे कल्याण अच्छे तो बाबा के ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है इसमें जो भी दृश्य सामने आता उसमें कल्याण भरा हुआ है और वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे लेकिन भविष्य में
समाया हुआ है। बाबा कहले ड्रामार दृश्य रे जदि वर्तमान भीतर किसी कल्याण देखा जाऊनी हेले भी भविष्य रे समय की अच्छे कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा तो वाह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। जेते ड्रामार स्मृति रखिबा वाह ड्रामा वाह कहवा सेतिकी आत्मा खुशी रे रही परिवा। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। पुरुषार्थ रे केतले केमते उदासी आसी जाउछि केतले आछे वाह ड्रामा वाह को भूली जाउछंत ना तो बाबा के स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। आम जदि हर्षित रहिले खुशी रे रहिले तो सेवा तो आम द्वारा ऑटोमेटिक हम आमर खुशी देखिए समस्ते पचारे एते खुशी सब कुआडू आम कहीपर ना ना से आमको निजे तो खुशनुमा हबार अच्छे सब हर्षित रहिबार अच्छे। आज स्लोगान होचे शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वह संतुष्टता है। राजे बाबा के लिए शांति रस शक्ति होचे मनसा सेवा पाई सहज साधन। मन जदि शांत नथिव से मन द्वारा आम सेवा कर सेवा मन हलचल रे अच्छे व्यर्थ संकल्प चलছে आर तार कथा बसिकी भावुचंते सेठी कौन से आत्मा को आम मनसा द्वारा शुभ संकल्प दे परिबा। आम जदि क्या सेवा करने को चाहते मनसा द्वारा तो बाबा के प्रथम निजे शांत स्वरूप रुह साइलेंस रो शक्ति को जीवन रे आम जिते साइलेंस रहिबा सेतिकी मनसा सेवा करि परिबा आ सेतिकी संतुष्टता रही परिबा। शांत किए रहिबा जहाँ पाखे सब भरपूर थी सी एका शांत रह जे खाली थी पानी माठिया खाली थे कौन हो उछुलुचे ना पूरा जब भरपूर अच्छे शांत रोचे सेमती जो आत्मा परमात्मा का द्वारा सबुथिरे भरपूर हो आत्मा शांत रहिबो और संतुष्ट रहिबो ता जीवन रे केबे भी असंतुष्टता आसीबन। आज सोमान होचे मैं सदा खुशनुमा आत्मा हूँ। अव्यक्ति सारा अशरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। तो बाबा जी कौन कहले शरीर ठारू परा तार अभ्यास को आम जिते बढ़ेवा जेतिकी अशरीरी बनवार अभ्यास करवा लाइट रो स्वरूप रे स्थित हवा 2-4 मिनिट अभ्यास कले भी आत्मा को आराम मिलिबो केते घंटार 3-4 घंटार आराम मिल पारिबो। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे। बाबा के आगो को जाए एमती समय आसब निद हम ना ना एते आत्मा आम आगे थे निद कौटू हम ना ना से दबार अच्छे तो बाबा के से समय रे आराम केमती मिल 2-4 मिनिट अशरीरी 15 अभ्यास द्वारा तो बाबा के अशरीरी बन जाएंगे तो शरीर को भी आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुक्त करने में भी लाइट रूप हो जाएगा। मु आत्मा लाइट स्वरूप अटे ताकू जिते आम स्मृति को मजबूत करवा आम कर्मर जोटा हिसाब किताब आसब सेटा भी लाइट लाइट स्वरूप बनी जीव। मूल्य सार थिला बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म है ही शांत इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। ओम शांति।